सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की दुनिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है कि सर एलन मस्क का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था उसकी जब ऑन स्टेज टेस्टिंग करी गई। और स्टेज टेस्टिंग उनका कहना था एडवर्टाइजिंग के अकॉर्डिंग कि वो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स बना रहे हैं, उनके विंडो वगैरह बुलेट प्रूफ होने वाले। बट सी माय डियर, जब उन्होंने टेस्ट और स्टेज टेस्टिंग इसकी करवाई तो उन्होंने दो सैंपल्स लिए। एक उन्होंने टेस्ट विंडो लिया, जो विंडो उन्होंने वहां पे अपने व्हीकल में लगा रखा था वो लिया, और उन्होंने अपना व्हीकल साथ में रख दिया। जब उन्होंने इसकी टेस्टिंग करी तो उन्होंने एक मेटल का बॉल लिया कुछ, और उससे अपन उस विंडो पे कुछ हिट कर रहे थे, हिट करके चेक कर रहे थे कि क्या ये वास्तव में बुलेट प्रूफ है या नहीं है। बट सी माय डियर, हुआ क्या, जब उन्होंने टेस्ट विंडो पे ये एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट विंडो उस मेटल की बॉल्स के हिट को सरवाइव कर गए। बट जो टेस्ट उनका जो व्हीकल था उनकी विंडो पे, ट्रक के जो उनका जो व्हीकल था उनकी विंडो पे जब ये चीजें करी गई, वहां पे उन्हें फेल्यूर मिली माय डियर, उन्हें फेल्यूर मिली। वहां जो विंडो था उस पर स्क्रैचेज आए, है ना। सो माय डियर, कहीं ना कहीं हम इसके पीछे की फिजिक्स जरूर देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको हम फिजिक्स से रिलेट कर सकते हैं। सी क्या क्या रीजंस उनके पीछे रहे होंगे, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स के कौन से कंसेप्ट्स यहाँ आए होंगे। बिकॉज ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर थी, पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सेम थी। बिकॉज जो पहला एक्सपेरिमेंट था उन्होंने टेस्ट विंडो पे बॉल को थ्रो किया, फेंका, एज मतलब उन्होंने सिंपली छोड़ा था उस बॉल को। बट सेकंड वन, उन्होंने अपने व्हीकल पे मेटल की बॉल से थ्रो किया था। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व है माय डियर, कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व है। सी बच्चों, हम यही चीजें आज डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगा सो दैट आप क्लियर कर पाओ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। बट उसके बाद उसके जो रीजंस थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सी माय डियर, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। वेरी फर्स्ट सी, ये वापस देखिए, ये उन्होंने जब ये लो सी, पोज कर रहा हूं एक बार में, टेस्ट विंडो था, ये इनका टेस्ट विंडो था, टेस्ट विंडो पे उन्होंने बॉल को सिंपली छोड़ा था। बट सी, टेस्ट विंडो कहीं ना कहीं फ्री है। सी, नीचे जो ग्लास आप देख पा रहे हो वो कहीं ना कहीं फ्री है, कहीं भी थोड़ा बहुत मूवमेंट ले सकता है। यही कहीं ना कहीं फिजिक्स को इनरोल कर रहे हैं। देखो, मतलब सिंपली इसको क्लैम्प करके रखा हुआ है ना। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाउ माय डियर, जब सेम चीज उनके व्हीकल के साथ करी गई, है ना। ओके, मेटल के उनके पास बॉल थी। ओके, सी, यहां उनको फेलियर मिली माय डियर, पहला फेलियर उनके अकॉर्डिंग ये बुलेट प्रूफ थे। बट सी व्हाट हैपेंड, सेकंड वन एक बार फिर से ट्राई करेंगे वो। ओके, सी वेरी केयरफुली, सेकंड वन आल्सो दिस हैपेंड। सो इसके पीछे के माय डियर क्या रीजंस हो सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिकॉज वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उनके द्वारा जो व्हीकल बनाया गया है वो बुलेट प्रूफ था। क्या कहीं ऐसा हुआ होगा कि जो विंडो उनको वहां लगानी थी वो गलती से कुछ और लग गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। बिकॉज जब भी व्हीकल्स आते हैं, लॉन्च होते हैं, उनकी बहुत बार टेस्टिंग करी जाती है। उनको अपने अपने जहां से वो लॉन्च होते हैं वहां पर बहुत बार टेस्टिंग करी जाती है माय डियर। इसके पीछे की फिजिक्स हम लोग देखेंगे, है ना। पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सेम थे, जो बॉल ऊपर से ड्रॉप करी गई थी, है ना, उसकी डिस्टेंस, उसकी हाइट भी सेम थी, और जो थ्रो किया गया था उसकी ऑलमोस्ट हाइट सेम थी। सिमिलर चीजें हम लोग ले रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें फिजिक्स की जो इनके पीछे के रीजंस हो सकते हैं माय डियर। सी, वेरी फर्स्ट, यदि मैं कहूं उस बॉल की जो हाइट थी, क्या मैं इनको यहां से निकाल सकता हूं? 1/2 80 स्क्वायर, क्या मैं इनको यहां से निकाल सकता हूं? सिंपली निकाल सकता हूं सर। जो हाइट थी, जिस हाइट से उस बॉल को ड्रॉप किया गया था, टेस्ट विंडो पे बता रहा हूं मैं, टेस्ट विंडो पे, या फिर सर जो थ्रो किया गया था उसको भी मैं यहां से निकाल सकता हूं। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, यहां से हमारे पास टाइम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम चीजें किस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर मैं चाहूं तो टाइम तो हम वैसे भी नोट कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास वीडियो था, जैसे ही जिस टाइम से वो स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे पॉज करके थ्रो कर रहे हैं, वहां पे पॉज कर दूंगा, मेरे पास टाइम आ जाएगा। और इट्स ऑलमोस्ट 0.28 सेकंड्स आया था, मैंने चेक किया था, इट्स ऑलमोस्ट 0.28
0.29 सेकंड्स, है ना। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। माय डियर, सी यहां से हम ये चीजें निकाल सके, यहां से ये चीजें निकाल चुके हैं। उसके बाद यदि मैं कहूं कि जब जब शीशे पे, जब विंडो पे बॉल हिट हो रही थी उस टाइम की स्पीड में निकालना चाहूं तो क्या मैं इस चीज को यहां से निकाल पाऊंगा? 2as, 2as, ब्यूटीफुल। v स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी तो उनकी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी तो उनकी जीरो थी, इसलिए मैंने उसको यहां पे कंसीडर नहीं किया, बिकॉज somebody was throwing, इनिशियल स्पीड इनकी जीरो थी। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहां से दो चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। सी एस निकाल चुके, टी निकाल चुके, वी निकाल चुके, ये चीजें हम निकाल सकते हैं। कहां काम में आएंगी सर, क्यों बता रहे हो ऐसा? माय डियर, पहली जो टेस्टिंग थी, बॉल को इतनी हाइट से फेंका जा रहा था, मैं कहूं बात करो यदि मोमेंटम की, संवेग जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या होते थे बच्चों? P इक्वल्स टू मास ऑफ बॉल इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। जो बॉल जहां जाके हिट कर रही थी उस टाइम की स्पीड की बात कर रहा हूं, क्या ये मोमेंटम होंगे? बिल्कुल सर, यही मोमेंटम होंगे माय डियर। दोनों कंडीशन में यही मोमेंटम होंगे, जब बॉल ड्रॉप करी जा रही थी, जब थ्रो करी जा रही थी, दोनों कंडीशन में मोमेंटम यही होंगे। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल सर। नाउ सी माय डियर, हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, उनसे क्या आप लोग थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कि वेलोसिटी थी उसके पास? इसका मतलब सर, जब बॉल इस तरीके से आके विंडो पे हिट कर रही थी, क्या विंडो ने उस बॉल की जो मोशन थी, उस बॉल की वजह से जो फोर्स लग रहा था, उसको रेजिस्ट किया होगा? सी माय डियर, आप जब भी क्रिकेट वगैरह खेलते हो माय डियर, यदि मैं सिंपली सीधा हाथ रख लूं और बॉल से थ्रो मारूं, मेरा हाथ कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे जाएगा, ऐसा होता है, कहीं ना कहीं पीछे जाएगा। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज मैं उसके मोमेंटम को कम करते आ रहा हूं, ऐसा होता है बच्चों। ओके, इसका मतलब सर, कहीं ना कहीं हम काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं। क्या मेरे लाल, जब विंडो की कंडीशन में देख रहा हूं, विंडो पे बॉल आके हिट कर रही थी, तब की कंडीशन को देखते हुए क्या मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकता हूं? बिल्कुल सर, लगा सकते हो। सी माय डियर, जितनी काइनेटिक एनर्जी उस बॉल के पास थी, 1/2 m u1 स्क्वायर इनिशियल, बट इट्स ओके, u1 जीरो थे। टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, 1/2 m u1 स्क्वायर। सी हियर, जब यहां से बॉल स्टार्ट हुई थी, 1/2 m u1 स्क्वायर, मास तो सिमिलर था ना दोनों कंडीशन में। सेकंड वन, 1/2 m v फाइनल स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसका मतलब सर 1/2 m v स्क्वायर, 1/2 m v स्क्वायर, और ये v वो v है जिस क्षण इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, बॉल विंडो पे हिट करने वाली थी, उस टाइम की स्पीड है। क्या मैं कहूं, यदि मैं चाहूं तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं सर, उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ, क्या वही वर्क डन था विंडो के द्वारा, जो बॉल थी उसके ऊपर किया गया कार्य, विंडो के द्वारा जो बॉल थी उसके ऊपर किया गया कार्य किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? ऊपर की तरफ, मतलब वो उसकी मोशन को रेजिस्ट करना चाह रही थी, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे थे? ऊपर की तरफ सर, ऊपर। वर्क डन ऊपर, वर्क वगैरह ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है ना। यहां मैं सिंपली लिख सकता हूं सर, इसकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या ये वर्क डन था? कौन सा वर्क डन था सर? वर्क डन बाय द विंडो ऑन द बॉल। इसका मतलब सिंपली सी, अब मैं आप लोगों को दो कंडीशंस यहां स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि जब टेस्ट विंडो था, नीचे रखा हुआ था, बॉल सिंपली हम ऊपर से फेंक रहे थे, फेंका नहीं था, उन्होंने सिंपली छोड़ा था। थ्रो करना और सिंपली छोड़ने में बहुत अंतर है, बिकॉज होता क्या है, जब हम थ्रो करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ फोर्स बॉल पे लगाते हैं, उनकी स्पीड कुछ ज्यादा होके जाती है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर। सी नाउ, वर्क डन होते क्या थे? क्या वर्क डन यही होते थे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर, यही होते आए थे।
ओके बच्चों, ये हमारा सिंपल कंसेप्ट था इसके पीछे का, जो जो चीजें हम लोग इसके अंदर इनरोल कर सकते थे। सी रीजन तो बहुत हो सकते हैं यार, वो नोज कि मटेरियल अलग अलग हो दोनों विंडोज के, बट ऐसा होता नहीं, बिकॉज उनका जो टेस्ट विंडो था और उनका जो कार में विंडो था, व्हीकल में जो विंडो था, सेम थी, सेम मटेरियल की थी, इसीलिए तो उन्होंने सैंपल के लिए रखा था। वो तो जस्ट आप लोगों को हमें हमें दिखाना चाह रहे थे कि ये लो, ये हमारा टेस्ट विंडो है और ये हमारा व्हीकल है, आप चेक कर लो। वो लोग बिल्कुल श्योर थे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बट हुआ क्यों ऐसा, उनके पीछे की फिजिक्स कहीं ना कहीं हम यहां से रिलेट कर सकते हैं माय डियर, कहीं ना कहीं हम यहां से रिलेट कर सकते हैं माय डियर। सी आप लोगों को दो कंडीशंस में यहां पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दोनों आप लोगों को एक इमेज दिखेगी, एक इमेज दिखेगी, आप लोग यहां से चीजें फील कर पाओगे, यहां से चीजें फील कर पाओगे। सी माय डियर, इधर इधर देखो, इधर देखो, ट्रक ग्लास का मतलब है जो विंडो था, खिड़की जो जो उनके जो विंडो था ना व्हीकल वाला, उसकी बातें हो रही है, उसकी बातें हो रही है। माउंटेड ग्लास इसका मतलब जो क्लैंप करके रखा हुआ था, क्लैंप का मतलब होता है किसी चीज से उनको सटा दिया जाए, पकड़ा, कोई सहारा दिया जाए कि वो मूवमेंट ना कर पाए, मूवमेंट ना कर पाए। सी SG इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ग्लास, मतलब SG वो डिस्टेंस है जो ग्लास उसके मूवमेंट को कम करने में आ रहे थे, ग्लास उसके मूवमेंट को कम करने में आ रहे थे। सी बच्चों, यदि मैं मेरा हाथ है यहाँ पे, मेरे पास अचानक से कोई बॉल मान लो ये कोई बॉल है, अचानक से आएगी, कहीं ना कहीं मेरे हाथ पीछे जाएंगे, कहीं ना कहीं मेरे हाथ पीछे जाएंगे ही जाएंगे। आप लोग मान लो सिंपली अपने हाथ को रखो, अचानक से कोई कैच करना चाहो, आपके हाथ कहीं ना कहीं बॉल टच होने के बाद पीछे जाएंगे ही जाएंगे। यही प्रिंसिपल यहां पे है मेरे लाल, यही प्रिंसिपल यहां पे है। सी सेकंड वन, ट्रक ग्लास में क्या हो रहा है, ट्रक ग्लास जो व्हीकल का ग्लास था इतना एडजस्टेड था अच्छे से कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता, वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सी बच्चों क्या हो रहा था, ये ट्रक के ग्लास थे, ट्रक का ग्लास मतलब है व्हीकल का ग्लास, है ना। मैं इसको डिस्टेंस जो जो बॉल को थ्रो किया हमने, उसकी वजह से जो कुछ फोर्स वगैरह आ रही थी, मोमेंटम जो था उनका, उनको कम करने में ग्लास ने कहीं ना कहीं तो हेल्प करी होगी, कहीं ना कहीं वो चाह रहे होंगे कि उसको जीरो कर ले, बट नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने मोमेंटम लॉस कर दिया और वो हिट करके स्क्रैचेस उसमें आ गए, स्क्रैचेस उसमें आ गए। सी बच्चों हुआ क्या, ये ST थे और ये SG थे, है ना। इसका मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, S की बात कर रहा हूं कि जो ग्लास थे, जो विंडो थे, वो कितना 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 डिस्टेंस ट्रेवल करे। बातें यहां पे आ रही है वर्क में, बातें यहां पे आ रही है वर्क में, कहीं ना कहीं हम इसको अटैच कर पा रहे हैं। पहले हम यहाँ डिस्टेंस पे गए, फिर हम स्पीड पे गए, फिर हम मोमेंटम पे गए, और मोमेंटम के साथ हम लोग फिर एंटर हो गए वर्क में, और काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं वर्क में चेंज हो जाती है। वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, हम यहाँ इसी तरीके से उनको अप्लाई करते हैं माय डियर, इन्हीं तरीके से यहाँ अप्लाई करते हैं। सी बच्चों, एक्चुअल में वर्क होते क्या थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट माय डियर। सी सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा होगा। यदि मैं इसको कहूं ये x है और ये y है, सीधा सीधा मैं ये डिस्टेंस लिखा हूं बस कि कितना कितना वो मूव कर पा रहे थे, फोर्स को रेजिस्ट करने में मूवमेंट कितना था उस ग्लास का। ये कम क्यों मूवमेंट कर पाए, बिकॉज ये इस तरीके से एडजस्टेड थे, इस तरीके से एडजस्टेड थे, इस तरीके से एडजस्टेड थे कि इतनी ज्यादा मूवमेंट कर नहीं पा रहे थे, बट ये फ्री थे, क्लैंप्ड थे माय डियर। क्लैंप का मतलब होता है बस उनको थोड़ा सहारा रहता है कि वो वहां पे टिके हुए हैं। क्लैंप करने का मतलब, जैसे मैं कहूं ये बोर्ड है ना, बोर्ड के नीचे हम कुछ क्लैंप लगा देते हैं ना, उन्हीं को क्लैंप बोलते हैं कि ये नीचे ना गिरे, उसी को क्लैंप बोलते हैं। ये इधर भी मूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं एज कंपेयर टू इनके जो विंडो थे उनके कंपेयर में। बहुत बढ़िया सर। नाउ माय डियर सी, सारे पैरामीटर सेम थे, सारे पैरामीटर सेम थे। इसका मतलब सर, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक, मतलब मैं विंडो की उसकी बात कर रहा हूं, विंडो की। ओके सर, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इन इन टेस्ट ग्लास, टेस्ट विंडो की बात कर रहा हूं, टेस्ट विंडो। बहुत बढ़िया सर, आप ये अचानक से कैसे लिख रहे हो 1/2 mvf²। माय डियर, मैं बोल रहा था आप लोगों को पैरामीटर सेम है, 1/2 mvf²। हमारे पास vf कितने थे, 2as, जो डिस्टेंस थी वो सेम थी, जो डिस्टेंस थी ऑलमोस्ट सेम थी। हम यहाँ पे एक रफ आइडिया लगा सकते हैं, बिल्कुल इंश्योर नहीं है कि, बट
अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं बिल्कुल क्लोज थी, बिल्कुल क्लोज थी। यहाँ पे ऑल पैरामीटर्स आर सेम, इसका मतलब सर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इन वन, मतलब इसकी बातें और इसमें क्या बराबर होंगी? बिल्कुल सर बराबर होंगी। बच्चों अब आगे मैं कुछ लिखना चाहूं कि F डॉट एक्स इन टी, इसका मतलब सर विंडो की बातें हो रही है, उस साइड में जो लग रखा था, जो ब्रेक हुआ था उसकी बातें हो रही है, बराबर F डॉट एक्स इन जी। अब हर मनुष्य को पता है सर ये जो चीज थी, इनकी बातें कर रहा हूं, ये दोनों चीजें आपस में बराबर है। इसका मतलब सर ये जो एक्स थे ये ज्यादा थे, ये जो एक्स थे ये ज्यादा थे, सी ये ज्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फोर्स जो कुछ भी थे हमें नहीं पता, जो कुछ भी थे हमें नहीं पता, पहले हम इसको कंसीडर करें। बट इनकी बात यदि मैं करूं तो ये एक्स हमारे यहां पे कम थे, एक्स हमारे यहां पे कम थे। इसका मतलब सर ये फोर्स कहीं ना कहीं ज्यादा रहे होंगे, ये फोर्स कहीं ना कहीं ज्यादा रहे होंगे। सी माय डियर, 2 गुना 4 यहां पे मैं लिखूं और मेरे पास लिख दूं 1 गुना 6। इसका मतलब मेरे पास ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये कम आनी ही चाहिए। ये वैल्यू इट्स ओके, अलग अलग है ना, 3 ले लो, 3 ले लो, 3 ले लो। सी ये वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब सर ये ज्यादा है तो ये कुछ कम होगी, ये ज्यादा थी ये कम थी। ओके, 4 यहां होते 3 यहां होते, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट फील करो, आप इस चीज को फील करो, जो मैं कहना चाह रहा हूं उस चीज को फील करो मेरे लाल, इस चीज को फील करता हूं। यही आखिरी कंक्लूजन है इसका, यही आखिरी कंक्लूजन है इसका। सी सी ये एक्स ज्यादा थे, ये एक्स मतलब वो जो विंडो थे, टेस्ट विंडो थे, वो मोमेंट ज्यादा कर पा रहे थे, वो मोमेंट ज्यादा कर पा रहे थे। बट जो ट्रक पे लग रखे थे, व्हीकल पे जो लग रखे थे, वो मोमेंट कम कर पा रहे थे माय डियर, कम कर पा रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स की वैल्यू ज्यादा रही होगी, ये ज्यादा रही होगी, ये ज्यादा रही होगी। और बस बच्चों इन्हीं फोर्स की ज्यादा वैल्यू की वजह से वहां पे क्रैक्स है, वहां पे क्रैक्स है माय डियर। दिस इज द रीजन कि क्या एक्चुअल में हुआ होगा। हम फिजिक्स को इस तरीके से वहां कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से वहां कनेक्ट कर सकते हैं कि ये फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि वो जो ट्रक का विंडो था, ट्रक का विंडो मतलब जो ब्रेक हुआ था, वो इस फोर्स को सहन नहीं कर पाए, इस फोर्स को सहन नहीं कर पाए, इसी वजह से वो ब्रेक हुए, इसी वजह से ब्रेक हुए। अगर यहां पे उनका भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता, डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होती, तो कहीं ना कहीं वो भी इसको सर्वाइव कर जाते, सर्वाइव कर जाते मतलब कहीं ना कहीं सहन कर जाते उस फोर्स, उस जो बॉल की वजह से जो फोर्स लग रहा था, मोमेंटम आ रहा था, उसको कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाते माय डियर। सो दिस इज द रीजन बच्चों कि क्या वहां उनके पीछे की फिजिक्स रही होगी कि टेस्ट विंडो पे ये टूटे नहीं। बट जब ट्रक व्हीकल पे जब ये चीजें करी गई, व्हीकल पे जब ये चीजें करी गई, तो वहां पे वो जो विंडो थे वो ब्रेक हो गए। सो दिस इज द रीजन माय डियर। नाउ इनको किस तरीके से सही किया जा सकता था बच्चों? आप लोगों ने देखा होगा जो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर होते हैं, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर होते हैं, रबड़ वगैरह होते हैं, है ना, हम इनको कहीं ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिनमें वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस खैर हर इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, अलग कहानी है, पंखे में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। बट कहीं ना कहीं हम इसको लगाते हैं क्यों? सो दैट वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड में ट्रांसफर कर दे। सी मेरे लाल, यहाँ पे यदि इस कांच के पास मैं स्प्रिंग या फिर कुछ ऐसा वाइब्रेशन एब्जॉर्बर लगा दूं कि ये जो इंपैक्ट आ रहा था, जो मोमेंटम आ रहा था, उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर ले, कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर ले। बट क्या होगा, उनके व्हीकल की जो लुकिंग है वो थोड़ी सी इन्फ्लुएंस हो जाएगी, वो थोड़ी सी इन्फ्लुएंस हो जाएगी, इसलिए वो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। सो माय डियर, दिस इज द रीजन कि क्या एक्चुअल में उनके पीछे की फिजिक्स रही होगी, है ना। सो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। सो माय डियर, दिस इज द रीजन, टेक दिस, थैंक यू एवरीवन।